तो क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑफ 10th क्लास. A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line, two resistance coils A and B. हर एक दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस जो है उसका 2 ओम रेजिस्टेंस है एक रेजिस्टर का. सो आपने सेपरेटली सीरीज़ और पैरेलल में करंट फाइंड करना है इन 3 ऑफ दी केसेस. तो ऐसे तो ये समझ में नहीं आएगा, मैंने तो ये स्टेटमेंट बोली है. जैसे मैं आपको डायग्राम बना के जो है वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है. टोटल वोल्टेज हमारे पास 220 दी हुई है और उस वोल्टेज के साथ 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें से दोनों रेजिस्टर्स जो हैं वो सेम हैं. ठीक है. हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है जब इन दोनों रेजिस्टर्स को हम सीरीज़ में लगा दें, जब इन दोनों रेजिस्टर्स को हम पैरेलल अरेंज करें. और सेपरेटली का मतलब क्या है, देखो वोल्टेज हमारे पास है और सेपरेटली मतलब कि दोनों ही जो रेजिस्टर्स हैं वो सेम है, तो एक का करंट निकालना है हमने. ठीक है. तो हम यहाँ पे ohms लॉ लगाएंगे. V इज़ इक्वल्स टू 1/R. टोटल वोल्टेज कितनी है 220. आपको रेजिस्टेंस कितना है 24. करंट निकल आएगा. सो 112,110 और यहाँ पे 2 के टेबल पे आप इसको डिवाइड कर लो. 10 5 5 55. ठीक है. तो 6 के टेबल पे हम इसको कर लेते हैं डिवाइड. तो जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास 9.14 एम्पेयर आएगा. ठीक है. सॉरी 9.16 एम्पेयर. ठीक है. यहाँ पे मैंने डिवीजन भी कर दी है. सेपरेटली का मतलब यही है कि आपने एक रेजिस्टेंस का करंट निकालना है. अब समझ में आया. अब मान लो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में केस नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है. सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती. सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. मैं उल्टा बोल गई. वोल्टेज क्या है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. जो करंट है इट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वो सेम रहता है. ये तो हम जानते हैं. लेकिन अब यहाँ पे वोल्टेज हमको टोटल वोल्टेज दी है लेकिन रेजिस्टेंस टोटल नहीं है. तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, R1 + R2 करके. 24 × 24 + 24 कर दो 48 आएगा. तो 48 ओम. अब आपके पास सब कुछ है, निकाल लो. वोल्टेज कितनी दे रखी है 220 और नीचे 48 आएगा. ये 110, ये 24, ये 112 और ये जाएगा 55 पे. तो 12 के टेबल पे आप 55 को डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि आपका कितना आंसर आएगा. व्हेन यू डिवाइड आपके पास आंसर आएगा 4.58 एम्पियर. लास्ट क्या है, जो वो पैरेलली आपस में कनेक्टेड होंगे. तो पैरेलल में केस 3 एज्यूम कर लो आप. टोटल रेजिस्टेंस निकालो कितना होगा बेटा. तो 24 + 1/24, 24 + 24. इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, मैं इसको एज इट इज़ लिख लूँगी. ठीक है. तो 48 आंसर आएगा 24 × 24. अब आप इसको 12 के टेबल पे कैंसिल कर दो. ये 2 पे चला जाएगा, 1 2 3 4 पे चला जाएगा. ये 1/2, ये 1/12. ठीक है. तो ये 12 पे चला गया और आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1/12 मतलब कि 12 ओम आ गया. नाउ सिंपल आपने 220 को 12 से डिवाइड करना है. 6 110 और मैं 2 के टेबल पे इसको डिवाइड कर रही हूँ. ये 355. तो 355/3 कर दो. 1 मिनट. ठीक है. आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि आपका कितना आएगा. आप जब इसको डिवाइड करोगे 18.33 ऐसे आता जाएगा. तो आप इसको राउंड ऑफ करके आपके पास इतना ही आंसर आएगा. ठीक है. तो 18.33
एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। विद इन दिस हमारा क्वेश्चन 13 होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14।